हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे। जैसा कि हमारे ऑफलाइन बैच के बच्चे जो हैं वो भी इस बात को रख रहे थे कि सर हमें समस्त संसार के जो देश हैं उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि हमें भारत देश के नाम तो बड़े आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन हमें ब्राज़ील, हमें ब्रुसेल्स, इनमें बहुत दिक्कत आती है। तो प्लीज़ आप एक छोटा सा वीडियो ऐसा बना के दीजिए ताकि हमें क्या हो जाए, हमें सारे देश की लोकेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज से हम एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं और डेली आपके पास ये छोटे छोटे वीडियो के रूप में आएगा। तो आज से हम क्या करते हैं, सबसे पहले सभी देशों की जर्नी पर चलेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए मेरे स्टाइल में, और आपको क्या हो जाएगा, आपको सारे देश ऐसे फेमिलियर लगने लगेंगे जैसे आपके पड़ोस का मोहल्ला हो। ठीक है, जैसे आपके मतलब आप जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत सारे मोहल्ले होते हैं। तो ये वाला मोहल्ला क्या है, ये काबली गेट है, ये क्या है, ये राणा चौक है। जैसे आपको लगा रहता है ये क्या है, ये उधम सिंह चौक है, आपको सब लगा रहता है कि इन सबको हम जानते हैं। तो इसी तरीके से फैमिलियर होकर पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको सारे देश समस्त विश्व के देश आपको अपने लगने लगेंगे। आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। सबसे पहले समझ लेते हैं हम पृथ्वी की लोकेशन को। देखिए, जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, तो अर्थ को हम आज क्या देखते हैं, अर्थ को आज हम 7 बड़े भूखंडों के रूप में देखते हैं। अर्थ को हम आज 7 बड़े भूखंडों के रूप में देखते हैं। ठीक है, और ये बड़े भूखंड क्या है, ये बड़े भूखंड महाद्वीप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, महाद्वीप कहलाते हैं। कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं ये क्लियर कर लेते हैं। तो महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप है एशिया महाद्वीप जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप है, और ये उत्तरी अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। और यहां पर सब लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ये है ओशोनिया महाद्वीप। और आज ही हमने ऑफलाइन बैच में पढ़ाया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की गिनती क्या होती है, समस्त संसार के बड़े देशों में होती है। समस्त संसार में कितने बड़े देश हैं, 7 बड़े देश हैं। और भारत का नंबर कौन सा है, भारत का नंबर 7वां है। उन 7 में क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, तो आप जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे ही पढ़ रहे हो, आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। यदि आपको लग रहा है कि हाँ हमारे पास आपकी समस्या का निदान है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। ऑफलाइन बैच में भी आ सकते हैं और ऑनलाइन बैच में भी आ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पर ये ओशोनिया महाद्वीप में ये बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यदि हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में 2 बड़े देश हैं, भारत और चीन। इसके विषय में हम बाद में जानकारी लेंगे, लेकिन आज तो हम सारे संसार के देशों को आपसे क्या करने वाले हैं, फैमिलियर करने वाले हैं। लेकिन ये डेली 5 मिनट का वीडियो रहेगा, और चाहे जितने वीडियो हो जाएं, आपको क्या हो जाएगा, आपको लगभग 7 से 8 वीडियो में सारे ही देश क्या लगने लगेंगे, अपने पड़ोस के जैसे लगने लगेंगे, अपने पड़ोस के गांव के जैसे लगने लगेंगे। आपको सबके नाम याद रहेंगे, सबकी लोकेशन याद रहेगी, लेकिन मेरे स्टाइल में। ठीक है, यह है अंटार्कटिका, ये है अंटिका, क्या है, अंटिका, अंटा है अंटार्कटिका, ये है अंटार्कटिका देश। ठीक है, ये है अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये समझिए। अब देखिए, इनमें से कोई हम एक महाद्वीप ले लेते हैं, सबसे पहले उसकी देश क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना ही ले लेते हैं, एशिया महाद्वीप।
देखिए एशिया महाद्वीप में एक ऐसा देश है जो क्या है, ना केवल एशिया महाद्वीप में बल्कि पड़ोस का जो महाद्वीप है, अभी पड़ोस का महाद्वीप समझे ना आप क्या है, पड़ोस का महाद्वीप है यूरोप, पड़ोस का महाद्वीप है यूरोप, वो यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये पोर्शन हम चलेंगे तो इस पोर्शन में यहाँ पर ये पूरा पोर्शन किसका है, ये रूस का है। ये किसका है, रूस का है। रूस यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में काउंट होता है। तो रूस में स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर रूस में स्टार्टिंग में ऊपर का जो पोर्शन है वो रूस के ऊपर का पोर्शन यानी कि एशिया महाद्वीप के ऊपर का पोर्शन क्या है, वो आर्कटिक महासागर के रूप में है। आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर है। और आर्कटिक महासागर में ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड से सबसे पहले आता है श्वेत सागर। तो श्वेत सागर से ही क्या कर दिया, श्वेत सागर से ही हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया और इसी में हमने अपना टिकट लिया और कहाँ बैठ गए हैं, हम पानी के जहाज में बैठ गए हैं और श्वेत सागर से हम आगे चलते हैं। श्वेत सागर से आगे चलते हैं तो यहाँ मिलता है हमें क्या, कारा सागर, यहाँ मिलता है कारा सागर। और कारा सागर से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो साइबेरियन सागर, कारे सागर का थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे तो बेरेंट सागर भी मिलता है, बेरेंट सागर। तो इस प्रकार के रूस के ऊपर के पानी से, रूस जो देश है जो दो महाद्वीप में है उसके ऊपर के जो जल राशि है, ऊपर का जो महासागर से, वहां से हमें जर्नी को स्टार्ट किया और बड़ा मजा लेते पूरा एंजॉय लेते हुए हम क्या करेंगे, हम इसको कवर करेंगे। तो श्वेत सागर से हमने पानी के जहाज में बैठे, बेरेंट सागर होते हुए और कारा सागर होते हम साइबेरियन सागर पहुंचे और यहां से रूस से हम क्या कर देंगे, रूस से टर्न कर देंगे, रूस से हम यू शेप में टर्न कर जाएंगे यहाँ पर। और इधर क्या होगा, इधर पूरा का पूरा यदि महासागर के रूप में बात करें तो पूरा का पूरा क्या है, प्रशांत महासागर है। क्या है, प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में एंट्री करते हैं, यू टर्न लेते हैं यहां से और क्या होता है, ओखोस्टक सागर, ओखोस्टक सागर। तो ओखोस्टक सागर आप साथ साथ मेंशन भी करते रहना, आप लिखते भी रहना, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। तो पूरा रूस को हमने उत्तर की तरफ से कवर किया है और अब हम पहुंच रहे हैं ओखोस्टक सागर। ओखोस्टक सागर से जैसे हम दक्षिण की तरफ एंट्री करते हैं तो इधर की तरफ हमें क्या मिलता है, इधर की तरफ हमें कुछ टापू मिलते हैं। और ये टापू क्या है, ये टापू जापान के देश के नाम से जानते हैं, जापान। तो दूसरा देश मिल गया आपको, समझ संसार का दूसरा देश मिल गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के सबसे ईस्ट में, सबसे पूर्व में कौन सा देश है, तो सबसे पूर्व में क्या है, ये जापान है। और हम कहां से एंट्री कर दी, हमने एशिया महाद्वीप को पढ़ना स्टार्ट किया था रूस से। और रूस क्या है, रूस दो महाद्वीपों में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे जापान हम जा रहे हैं ओखोस्टक सागर से, प्रशांत महासागर का सब पानी है इस साइड, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमें एक टापू मिलता है, यहाँ पर भी एक टापू मिलता है। एक्चुअली ये जापान और ये वाला टापू मिला के सब जापान ही था, लेकिन कालांतर में ये क्या हुआ, कालांतर में ये इसको अलग देश के नाम से जानने लगे और ये देश का नाम क्या है, कोरिया। क्या नाम है, कोरिया। ये कोरिया वही है जहां का शासक क्या है, किम जोंग है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कोरिया भी क्या है, कोरिया भी 2 कंट्रीज में डिवाइडेड है। ये ऊपर का पोर्शन क्या है, उत्तर कोरिया, और ये क्या है, दक्षिण कोरिया। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, ये ऊपर का पोर्शन है एन, ये एस है, ये ई है, ये डब्ल्यू है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। यदि समझ संसार के हम देखें क्या, ईस्ट में कौन सा देश जा रहा है, तो जापान। इसलिए पूरे एशिया के सबसे पूर्व में ने क्या कहा, जापान को कहा, ठीक है। और जब हम ओखोस्टक सागर से ऐसी एंट्री कर रहे हैं तो हमारी जो साइड है वो कौन सी है, ये लेफ्ट साइड में जापान पड़ता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जापान पड़ रहा है।
अब जब जापान पड़ रहा है तो अब इधर से आगे जा रहे हैं तो राइट साइड में क्या है, कोरिया द्वीप पड़ रहा है। अब कोरिया द्वीप क्या है, ऊपर का पोर्शन उत्तर कोरिया देश के नाम से जाना जाएगा, उत्तर कोरिया। और यही वो जगह है जिसका शासक क्या है, किम जोंग है, जिसका शासक किम जोंग है। और यहां पर क्या है, ये दक्षिण कोरिया। तो मजा आ रहा है इस यात्रा में, मजा आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा। क्या है, हम पानी के जो पूरे समुद्र है, समस्त संसार की यात्रा पर निकले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइबेरियन सागर से हमने यू टर्न लिया और पूरे प्रशांत महासागर की तरफ एंट्री कर दी। और प्रशांत महासागर में जो छोटी सी जल राशि है, ये क्या अकोष्टक सागर है, इससे हम क्या है एंट्री कर रहे हैं दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ हम देखते हैं जापान देश है। और क्या है, जापान के जस्ट सामने क्या है, एक कोरिया द्वीप है, वहां पर दो देश हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और बीच की जो जलराशि है, बीच की जो जलराशि है वो जापान सागर के नाम से जानी जाती है। बीच की जलराशि जापान सागर के नाम से जानी जाती है। अब यदि इधर की तरफ टर्न कर जाएं, ये पूरा जो मैंने क्रॉस बना दिया है, ये पूरा चाइना है। सबसे हरामी क्या है, चाइना है। हरामी तो हरामी है, इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, नीयत ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है। कहते हैं कोरोना काल जो है, कोरोना काल चाइना का दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, जैसे हम चाइना के ठीक सामने एक छोटी सी कंट्री है, एक छोटा सा कंट्री है, ये क्या है, ये ताइवान है। क्या है, ताइवान है। और चीन की इस पर बुरी नजर है, चीन की इस पर क्या है, बुरी नजर है। और ये ताइवान मेंशन कर लेंगे, ताइवान क्या है, ताइवान। और इसके यहां पर क्या है, ये उत्तरी चीन सागर है, ये उत्तरी चीन सागर की जो राशि है, नीचे क्या है, दक्षिण चीन सागर की राशि है, ठीक है। ताइवान के ठीक नीचे, ताइवान के ठीक नीचे एक देश और है, क्या नाम है, फिलीपींस, फिलीपींस। आप कंफ्यूजन मत होना, आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि यहां पर फिलीपींस पढ़ा रहा हूं और ये कहां है, ये एशिया महाद्वीप के ईस्ट साइड में है, एशिया महाद्वीप के ईस्ट साइड में है। लेकिन जैसे एशिया महाद्वीप के हम वेस्ट साइड में जाएंगे, वहां देश आएगा क्या, फिलिस्तीन, इजराइल के पास क्या आएगा, फिलिस्तीन। लेकिन उसकी बात अभी नहीं करते हैं, अभी हम यात्रा पर निकले हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। और पानी के जहाज का हमने टिकट लिया हुआ है। हमने स्टार्टिंग कहां से की है, हमने स्टार्टिंग की है रूस से। ये कंट्री कौन सा है, रूस। ये लाइन किसकी खींची थी, रूस की। और रूस क्या है, रूस दो महाद्वीपों में है, इस देश का नाम है रूस, ठीक है। हम रूस गए हैं, हम रूस गए हैं। और ऑफलाइन बैच में हमने बताया था, एक गुड़िया है कौन सी, सुमन। तो सुमन क्या है, नाराज हो गई है। और नाराज हो गई है तो उसे मनाने के लिए क्या कर दिया है, उसे मनाने के लिए क्या है कि आओ तुम्हें समस्त संसार की यात्रा कराते हैं पानी के जहाज से। पानी के जहाज में बैठी नहीं थी, बड़ी खुश होगी और कहाँ चली, सबसे पहले स्विस सागर में एंट्री करी। ऊपर का पूरा जलराशि, ऊपर का पूरा जलराशि, एशिया महाद्वीप के ऊपर की जो जलराशि है वो क्या है, आर्कटिक वृत्त के नाम से, आर्कटिक सागर के नाम से जानी जाती है। ये पूरा जो जल है, ये आर्कटिक, ये पूरा जल क्या है, आर्कटिक महासागर है। और इधर का पूरा जल क्या है, इधर का पूरा जल प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो अभी हम दो तरफ की बात करेंगे, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते। तो सुमन को हमने मनाने के लिए, सुमन को मनाने के लिए हम क्या कर दिया है, पूरे संपूर्ण संसार की यात्रा पर निकल गए हैं और बड़ा मजा आ रहा है। पूरी बैच, पूरी क्लास हमारे साथ है। तो सबसे पहले श्वेत सागर में एंट्री करी हमने और श्वेत सागर से हम कहां पहुंचे, कारा सागर। कारा सागर के ऊपर बेरेंट सागर भी पड़ता है, बेरेंट सागर पड़ता है। फिर उससे आगे चले साइबेरियन सागर में पहुंचे। अब यहाँ पर क्या है, आर्कटिक महासागर की समाप्त हो गया। यहां से हमने यू टर्न लिया और यू टर्न लेकर हम कहां पहुंच गए, प्रशांत महासागर में। कहां पहुंच गए, प्रशांत महासागर में। आप मेंशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंशन कर लो आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, महासागर। और ये क्या है, ये प्रशांत, ये क्या है, प्रशांत, ये प्रशांत महासागर है। ये क्या है, ये सब जल राशि क्या है, ये प्रशांत महासागर की जल राशि है, ठीक है। और देश के रूप में यदि बात करें तो यहाँ से रूस खत्म होता है, यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के पश्चात हम प्रशांत महासागर की छोटी सी जलराशि अकोष्टक सागर में पहुंचे। अकोष्टक सागर से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड एक देश आ रहा है,
और जो पूरे समस्त एशिया का सबसे पूर्वी देश है जापान। इसके ठीक सामने कोरिया द्वीप है। कोरिया द्वीप आजकल क्या है, 2 देशों के बसे हुए हैं इस पर, और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। यही इसके हम क्या करते हैं, इसके भी हम लेफ्ट वेस्ट साइड में जाते हैं तो इसकी वेस्ट साइड में देखते हैं पूरा क्या है, चाइना है। पूरा क्या है, चाइना है। लेकिन ध्यान देना, हम क्या पूछ रहे हैं, हमने पानी के जहाज का टिकट लिया हुआ है, इसलिए हमारे पास अंदर जाने के लिए ज्यादा संभावना नहीं है। तो हमने क्या किया, यहां से हम कार से गए हैं, चाइना जो गए हैं हम कार से गए हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की एंट्री करते हुए हम कार से कहां पहुंचे, चाइना पहुंचे। चाइना के ठीक सामने हम फिर से अपने पानी के जहाज में यात्रा करते हुए कहां पहुंचे, ताइवान पहुंचे। और ताइवान के नीचे क्या है, फिलीपींस है। ताइवान के नीचे क्या है, फिलीपींस है। और फिलीपींस के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फिलीपींस जैसे प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जैसे देश एशिया में 2 हैं। एक तो क्या है ये तुम्हारा ईस्ट साइड है, और एक क्या है, वेस्ट साइड है, वो है फिलिस्तीन। उसकी बात करेंगे बाद में। अब इसके नीचे आ जाते हैं, फिलिस्तीन के नीचे। यहाँ पर आपको टापू से बने मिलेंगे, यहाँ पर आपको 4-5 टापू से बने मिलेंगे। और ये क्या है, ये सुमात्रा है, इस प्रकार से हैं। लेकिन ये पूरा ये सारे टापू मिला के क्या कहलाते हैं, एक देश बन जाते हैं, इंडोनेशिया। ठीक है, ये क्या बन जाते हैं, इंडोनेशिया, एक देश बन जाते हैं। और धीरे धीरे हम एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ एंट्री कर गए हैं। और यहाँ पर इंडोनेशिया के नीचे सबसे दक्षिणी देश क्या है, तिमोर लिस्टे। क्या है, तिमोर लिस्टे। और इसकी राजधानी हमारे भारत की राजधानी की जैसी ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसमें आधा लेह है, इसमें है दिल्ली। ये क्या है, दिल्ली। इसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, इसकी राजधानी दिल्ली है, आधा लेह इसमें नहीं है, ध्यान रखना। तो आज की हमारी जर्नी यहीं पर समाप्त होती है। अब आप मेरे साथ रोज बने रहना, मजा आएगा बड़ा, यात्रा करेंगे अच्छी, और क्या है, कुछ जानकारी भी जुटाएंगे। तो आज एशिया महाद्वीप के बारे में हमने जानकारी ली। अब ये क्रम लगातार चलता रहेगा, आपका लगातार ये क्रम चलता रहेगा। तो सबसे ऊपर क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप, और आप इस तरीके से एंजॉय करते पढ़ेंगे तो आपके पूरे जितने भी संसार के देश हैं वो आपके फैमिलियर हो जाएंगे। और ये न केवल IAS PCS के एग्जाम में, बल्कि भारत की सभी गवर्नमेंट जॉब में आपको सब्जेक्टों को समझने में एक विशेष समझ उत्पन्न करेगा। बाकी मजेदार तो है ही। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।